इसलिए मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता। अब दीजिए, वह मंत्रणा हुआ सीख लीजिए, वह युक्ति करवाइए जिससे मैं मुनियों के इन दो नाचिकों का बंद कर दूं। ये नहीं बताया कि मुझे तो माँ ने बंदास दे दिया, बाप ने बंदास दे दिया, आज कहानी नहीं पढ़ रही, क्योंकि योजना आपने बनाई, आपको पता है हम कैसे आए। राम के प्रति सुनैना का अत्यंत स्नेह है, सीता की माता सुनैना। जानते थे जब सुनैना को पता चला कि सीता और राम के वनवास हो गया है तो उस आघात को सह नहीं सकेगी, इसलिए जनक जी से नहीं लेकिन सुनैना जी से जागने के लिए सारी कहानी सुना दी कि योजना इतनी बनी है कि राम को वन में भेजा जाएगा, सीता उनके साथ जाएगी, दूसरों को दमन करने के लिए ये युक्ति है। और इसमें के अनुसार राम वन में रहेंगे 14 वर्ष तक, फिर बाद में रावण का वध करेंगे, लौटेंगे, लंका में राज्य करेंगे। तुम दुखी नहीं हो। जिस समय चित्रकूट में दोनों रघुनाथ आपस में मिलते हैं, जनकपुर की महिषी और अयोध्या की महिषी दोनों आपस में मिलती है। वहां पर सुनैना ने साफ शब्द में कहा कि राम जाई बने करुण अचल अवधपुर करी राज। कौशल्या ने पूछा तुम्हें कैसे पता है, कैसे पता है बहन तुम्हें? कहा यहाँ से ऋषि बात बात बता दी है, इसलिए जान की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती, आप निश्चित रहे। कहने का विचार ये ऋषियों की योजना, दो राष्ट्रों का जो बने हैं, दो देशों का जो बने हैं, बल्कि दो व्यक्तियों का युद्ध हो, और दो व्यक्तियों का युद्ध होने पर जो व्यक्ति दोषी होगा उसके विपरीत सभी होंगे, सारे समाज का मंतव्य होगा, और जो व्यक्ति निर्दोष होगा उसका समर्थन सब करेगा। परिणाम क्या होता है? वही हुआ, भगवान राम वन को जाते हैं और वन में जाकर के सर्वप्रथम 10 वर्षों से अधिक तो चित्रकूट में निवास करते हैं। भला मैं बताइए, उन दिनों ये दंडकारण्य जो था, ये दक्षिण भारत का एरिया जो था तो समझने, ये एरिया जो था, ये क्षेत्र जो था, ये रावण के अधीन था। सुचना जो रावण की बहन थी वहां की गवर्नर थी, और उसके अंदर खरदूषण तुलसीदास 14,000 सेना लेकर के वहां रहते थे। उस क्षेत्र की संभाल करते थे। भगवान राम के पूछने में अगर किसी ने कहा युक्ति को आप पूछ रहे हैं, निशाचरों के नाश करने की जो विधि को आप पूछ रहे हैं, उसके लिए सीधा सा रास्ता में बता रहा हूं प्रभु कि यहाँ से थोड़ी दूर पर पंचवटी नाम का एक स्थान है, वो बहुत सुंदर स्थान है गोदावरी नदी के किनारे पर। बस वहां जाकर आप बैठ जाए, सब काम अपने आप होता जाएगा। और वही हुआ, भगवान राम गोदावरी तट पर अपने हाथ से घी भराई से भेंट भेज बहुत गीत बढ़ाए, गोदावरी निकल तुम रहे करोड़ के छाल। याद रखिए, अभी जब से राम जन्म में आए हैं तब से नबी अपने हाथ से उन्होंने अपने लिए पौन कुटी नहीं बनाई, नहीं।
विश्वामित में रहे, आगे जाकर के समझ जाने के बुढ़ावा खेड़ के बना, और चित्रकूट में रहकर यहां पर कौन किरात देश से आए, देवता लोग कौन किरातों के देश में, यानी देवता बने उधार व्यक्ति, कौन किरात, उन्होंने आकर उनकी कुटिया बना दी। कहा भगवान ने अपने हाथ से बना, कहा रावण की तरह खींच, रावण के भेद से न तो देवताओं की वहां करके राम की कोई इस्तेमाल करते और न किसी दूसरे मनुष्य के थे, इसलिए वहां पर राम के भेद से आ नहीं सका। भगवान ने स्वयं गोदावरी निकट रहे, तैयारी पहले से। अब इस तैयारी में आगे क्या करना है, वार प्रभु श्री राम की नीति देखते आए। ये जानते हैं एक कामी पुरुष को सौंदर्य से जितना प्यार होता है, तुलसीदास ने अपने रामायण ग्रंथ में प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की, कामिनार प्यार जिन कहे तो आप मुझे इतना कामी को नारी नहीं लगती। फिर उनको याद आया कि कामी को नारी की होती एक अवस्था जब उसकी इंद्रियां जर्जर हो जाती है, वयस गते सब काम विकार है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्यार कैसे बना रहे, कहा निर्धाओं में वो तो मरते मरते तक लगा रहता है। जैसे शशि मंडल मित्र शाही छूटन पेट जतन थे, तुलसीदास बलि जाओ सदा तिमियों पर आए थे, ममता टूट गई मेरे को। तो जब उदाहरण रखे अपने प्रेम के लिए, स्वामी हमारे प्यार ये तो गुलावस्था के लिए और मेरे निदान ये मरते मरते तक के लिए। तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिरा। तो जो सुंदर स्त्रियों का शरीर है, जिसके लिए तुलसीदास लिखते हैं, नाग कुमारी जीत बड़ी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनारी। दुनिया की जितनी सुंदर स्त्रियां थी, सबको भुजाओं के बल से जीत करके अपने लंका में लाकर रखा। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं सारा दिन, राम जानते हैं कि पंचवटी में जाने का वही से शुरू होगा और बात वही से बनी। सुपोर्खा की वृत्ति में पता रहा, यदि उसका पिता एक भारतीय ऋषि, रावण का पिता भारत का एक ऋषि, लेकिन दुर्दैव से उसकी मां एक विदेशी महिला, विदेशी महिला, हाँ, और विदेशी महिला की संतान चाहे भारत के ऋषि से पैदा हुई हो, उसमें आप ये नहीं मान लें कि उसमें भारत संस्कार आ जाएंगे, असंभव। वह भारत की कभी ऐसी नहीं हो सकती, न महिला हो सकती है, न उसकी संतानें हो सकती है। आप जरा सोचिए। एक बात और यहां मैं आपको बता दूं कि राम को राक्षस बनाने का कार्य किसने संपन्न किया जानते हैं? उसकी मां ने। और किया कैसे जानते हो? धर्म की दुहाई देकर। ये आश्चर्य आपको और लगेगा कि किसी ने राम को कहा कि तुम जिस धर्म के अनुयायी हो, उस धर्म में मौत का क्या स्थान है? रावण ने अभी तो नया नया तपस्या करके अध्ययन करके विचार आया था। उसने कहा, मां
मेरे आचार्य ने हमें शिक्षा दी है, मातृदेवो भव फिर पितृदेवो भव। कहा मां का पिता से 10 गुना अधिक स्थान, पितृ 10 गुना माता गौरव निश्चित, पिता से 10 गुना पुत्र पर मां का अधिकार होता है। ये तुम्हारा धर्मशास्त्र कहता है, रावण कहता है ना। काटने आदेश देती हूं, ये लंका मेरे बाप की नगरी है और देवताओं ने जंगली आक्रमण करके जीता है, अधिकार किया है। रावण ने कहा मां वहां पर मेरा बड़ा भाई राज्य करता है। कहा हमारी आखिरी संस्कृति में न कोई भाई होता है न कोई बहन होती है, बड़ा भाई कैसा वो मेरे पिता का शत्रु है इसलिए मेरा शत्रु है, और मेरा शत्रु है इसलिए तुम मेरे पुत्र हो, मेरा शत्रु है। वाह, लंका पर तुम्हारा अधिकार है। मां के कहने पर धर्म की आड़ में, धर्म के सामने कर करके रावण मां का अनुगामी बन गए। और मां के कहने पर कुबेर को लंका खाली करने के लिए निर्देश दिया। कुबेर ने आकर अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा कि पितृदेव क्या हो रहा है? कहा मैं क्या करूं, मेरी भूल का परिणाम है, अब तुम लंका छोड़कर चले। और इतने कभी नहीं से चल रहा कैसे ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे तुम्हारे पिता को इसलिए समर्पित किया था। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है और भी अन्य ग्रंथों में है कि एक बार पुष्प विमान पर कुबेर जा रहा था। कुबेर पर देख करके उसने पिता कहते में क्या हुई कि ऐसा विमान मेरे पौत्र के पास होना चाहिए, मेरे दौलत के पास। तो उसने अपनी लड़की को लाकर पता लगाया कि किसका पुत्र है। पता चला विश्रांसी का पुत्र है, और वह असुर अपनी कन्या को लाकर विश्रांसी को समर्पित कर दी। तो जिस पुस्तक विमान कर उसने कैकसी को समर्पित किया था, कैकसी ने कहा कि ये पुस्तक विमान भी तुम्हें अपने अधिकार में लेना है। और एक बार कुबेर को हटावा, तुलसीदास ने क्या लिखा, एक बार कुबेर को हटावा और पुस्तक ज्ञान जीत लिया। हो भी मां की आज्ञा का पालन करते हुए एक ऋषि कुमार ऋषि से करके राक्षस बने। इतना ही नहीं, और भी मजे की बात सुनी। भगवान राम जानते हैं कि जो गति रावण की है तो उसकी बहन क्या उसने उत्तम गति वाली होगी क्या? जैसे उसे बहुत सुंदर नारी प्रिय है, ऐसे उसकी बहन को भी बहुत सुंदर पुरुष प्रिय होगी। राम जाकर जब बैठ जाते हैं और सुपूर्णा जब आती है रावण के सौंदर्य को देखती है, तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? राम दोनों भाइयों के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाती है। कामे पिता दाता शिवकारी पुरुषों में निरखत नारी सकल ये सारी स्त्रियों के लिए नहीं लिखा तुलसीदास जी ने, क्षमा करना। उन्होंने तो एक बड़ा लिखा है, दक्षिण शंभु सनातन कैसे कामी बदले में सती में जैसे, ये लिखा है। सती स्त्रियों के लिए नहीं, ये तो असुर कन्याओं के लिए है जिनके यहाँ भाई लोग का डिमांड है, जिनके यहाँ चिल्ड्रन सेक्स की सेंसिटिविटी के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं तो विदेशियों को ही बताया करता हूं कि फूड एंड सेक्स, सेंसिटिविटी ऑफ फूड एंड सेक्स इज द बेस्ट ऑफ कल्चर, बेस्ट ऑफ इंडियन बेस्ट लाइफ। इफ यू वांट टू हैव इट, देन इन इंडिया, हर इंडियन इंडिया, the Vedas, they come to Vedas, declare
सुख कर जब मांगी अंतकाल रघुपति पुर जाही। मैं पहली बार गया इंग्लैंड में, तो लोगों ने मेरे से कहा कि यहाँ 3 W का विश्वास नहीं। 3 W का विश्वास, ये क्या बात है? 3 W का विश्वास क्या? उन्होंने कहा यार 3 W का विश्वास नहीं करते लोग। हम कहा W क्या है 3? बोले वुमेन, वर्क एंड वेदर। विश्वास नहीं, कब काम कर कुछ पता नहीं, काम कर दे कब आपको मालिक महीने भर की तनख्वाह पकड़ा कर पैसे नहीं आना, कुछ पता नहीं। और आज इस स्त्री को अपने घर में छोड़ के गए हैं काम पर, शाम को आएंगे तुम्हारी ही रहेगी, सही विश्वास नहीं। अब समझते हैं अमेरिका ऐसे देश में विवाह के पश्चात, पहले तो विवाह होता ही नहीं, ऐसे समझिए, क्योंकि बिना विवाह के सब कुछ चलता रहता है। क्या बताऊं आपसे, अब तो इंडियन लड़कियां जो है रहती है, अभी अपने बाप से कहती है कि हम डेटिंग में जा रहे हैं। डेटिंग मैंने जान किसी लड़के के साथ 2-4 दिन ऐश करने के लिए। अब तो ये गति हो गई है इंडियन लड़कियों का, बहुत दुख होता है देखकर, लेकिन खैर वहां की तो संस्कृति में ये बुरा है ही नहीं। और विवाह के पश्चात 5 साल के अंदर 80% मैरिज जो है वो ब्रेक हो जाती है, 80%, और 20% जो रहती है वो 10 साल के बाद ब्रेक होती है, और उसमें से 15% ब्रेक होती है। 5% वो भी समझौता करके बच्चों के नाते रह जाती है, बच्चों के नाते। और यहाँ समझौता ये जाता है कि तुम अपने फ्रेंड के साथ घूमेंगे, हमें कोई चिंता नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, हम अपने फ्रेंड के साथ घूमेंगे और तुम्हें कोई दुख नहीं होना चाहिए। तो दोनों अपने फ्रेंड फैमिली के साथ घूमते हैं, इसलिए उनकी मेहनत बनी रहती है बच्चों के नाते। ये वहां की संस्कृति है। लेकिन भारत में आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं क्या? तो तीसरी बात में चेतावनी दे रखी है, उस असर करने के विषय में रखी लिखी, याद रखिए। और बात यही हुई, सुप्रीम खान ने राम को देश के ही प्रस्ताव रख दिया। क्या प्रस्ताव रखा? जो राम को पहले संभावना थी, सुप्रीम खान ने प्रस्ताव रख दिया कि पूरी तुम्हारे समान दुनिया में कोई पुरुष नहीं और मेरे समान दुनिया में कोई स्त्री नहीं। और तुम्हारा संयोग विधाता ने बहुत विचार करके रचा। भगवान राम मुस्कुरा इशारे से पूछे तुम्हें कैसे पता कि दुनिया में नहीं? कैसे पता? तो सुप्रीम खान उत्तर में बताती है कि मैं तीनों में घूम आई, देखा लोग खोज तीनों लोगों ने मैंने खोज करके देख लिया कि तुम्हारे समान कोई मुझे पुरुष नहीं मिले। जो तीनों लोगों में पुरुष को ढूंढने निकली है वो कोई आर्य कन्या से हो नहीं सकती। सारा आप लोगों के देखा प्रतिनिधि अनुरूप पुरुष देखना भी, मेरे अंतिम दुनिया में कोई पुरुष नहीं मिला मुझे। कैसे तुम्हें पता चला? देखता लोग तीनों लोगों में अपने लिए पुरुष ढूंढती रही। भगवान राम इशारे से लक्ष्मण को समझाओ, सुन रहे? ये असुर करना के लक्षण है। ये यूरोप, अमेरिका,
तो जितने प्रश्न के दे रहे हैं असुरों की फलसुनी है, वो मजाक नहीं कर रहा, सही बता रहा हूं, इतिहास के लिए साक्षी। और पश्चिम के लोग भी मानते हैं कि महाकाल असुर नाम का, महाकाल नाम का असुर सीरिया का रहने वाला था, जिसको सीरिया कहते हैं आजकल की भाषा में। और वही सीरियन संस्कृति पश्चिम में सारी फैली हुई है। सुमेरियन संस्कृति से सीरियन संस्कृति, सीरियन संस्कृति से बेबीलोनियन, बेबीलोनियन संस्कृति से रेम संस्कृति, जिसकी सारे पश्चिम में फैली हुई है। ये असुर संस्कृति का परिणाम है। और असुर संस्कृति की यह मान्यता है कि शरीर मरता है उसके साथ आत्मा मर जाती है, और शरीर जीता है उसके साथ आत्मा जी जाती है। छांदोग्य उपनिषद में कहिए, यहाँ का डायरेक्टर और उनकी आती है बात, यानी बॉडी माइंड एंड सोल ये तीनों एक साथ मरते हैं और अंतिम दिन में कबर से तीनों एक साथ उठ जाते हैं। ये असुर संस्कृति की विचारधारा है, वैदिक संस्कृति नहीं है, दैविक संस्कृति नहीं है। दैविक संस्कृति का कथन है कि शरीरम, दैविक संस्कृति आपको बताती है कि आपका शरीर यही पर भस्म हो जाएगा और आपके और महाकाल में हो जाएंगे। भगवान तक शरीरम, कुछ बचेगा तो यहाँ बचेगा, क्या बचेगा? कृतम स्मरा कृतम स्मरा कृतम स्मर, हे कृतम तुम बच जाएंगे और तुम अपने कृतम स्मर, अपने किए हुए को याद करे। शरीर के नष्ट होने पर, प्राण के महाकाल में होने पर तुम्हारी आत्मा बचेगी और वो आत्मा अपने कर्मानुसार गति को प्राप्त करेगी। लेकिन भगवान ने कहा गीता में, विमूढ़ा नाम तक्षंती पुष्टंती ज्ञान चक्षुषः। इस शरीर में आत्मा में रहते हुए, आत्मा को छोड़ते हुए चिदानंद स्थितम, छोड़ते हुए रहते हुए भेद करते हुए गुण के साथ अमृत होते हुए, अत्यंत होते हुए विमूढ़ा नाम तक्षंती, मूर्ख लोग नहीं देखते, पश्यंती ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान दृष्टि वाले ही देखते हैं। इसी बात में उपनिषद कहती है, दर्शनी मेरे पहले उपकार कि आसुरी संस्कृति की संतानें भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय जीवन प्रणाली का अनुकरण करें, ये संभव नहीं है, याद रखिए। उसका आचरण संभव नहीं है, उसकी रक्षा भी अपने आप में नहीं होते, असंभव है करता। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश का है आत्मज्ञान को मैं क्या बताऊं। अब यहाँ के लोगों के पास अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही है। यहाँ के लोग देख रहे मैच बनाओ आ रहा है, नहीं सकते कि विदेशी महारानी बैठ गया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ये बुद्धि का बीमारियां नहीं है क्या? सुनिए, राम की नीति देखिए, राम देखते सुखा आती है और जब प्रस्ताव रख देती है विवाह का तो भगवान मुस्कुराते हैं, उसकी तरफ देखते नहीं। तुलसीदास आदमी कभी सीता जी की तरफ देखते हुए भगवान राम ने कहा कि देवी, वो जो दूर देखा हुआ है अभय कुमार, वो भी कुमार है, मेरा छोटा भाई है। लोग कहते हैं राम को मजाक में झूठ नहीं बोलते, राम करना विधास के, और यहाँ पर राम ने झूठ क्यों बोला? क्या झूठ क्या बोला? क्या है कुमार में मेरे में घुगरा था? कुमार मैंने क्या होता है? कुमार मैंने राजकुमार, उसको वो बताए ये नहीं था कुमार, कुमार शब्द नहीं है, कुमार शब्द है। और कुमार शब्द के कहते हैं कुत्सित विचार वाले को मारने वाला, कुकर्मियों को मारने वाला कुमार।
व्यक्तियों का वध करने वाला कुमार, कुमार कहते हैं उसे, और दूसरा है कुमार राजकुमार। कहीं लोग सेना कहता है, इससे देख के तुम ये नहीं समझना कि मोटर विद्यार्थी मेरे साथ आया है, मोटर नहीं है, अहम कुमार मेरे बुढ़ा कुमार है, मेरा छोटा भाई है। यदि तुम सूर्यवंश के साथ ही संबंध जोड़ना चाहती हो, उसके पास ले जाओ। क्या उसके पास क्या हो गया? क्या बताया है कुमार? कुछ विचार वाले का वध करना उसका काम है, ये बनता है। क्योंकि राम ने स्वयं ने कहा है, आगे चल करके सुग्रीव से वार्तालाप करते समय राम ने स्वयं कहा कि सुग्रीव याद रखो, जब में हो सकता विशाल के लक्ष्मणों को नहीं निमिषण में होते जितने जगत में दिखाते रहे सभी लक्ष्मण में बात सकता है। मेरे कहने का क्या है कि लक्ष्मण के पास जब जाएंगे लक्ष्मण के पास जब गए तो समझ गए ये सपने की वहन है, भगवान क्या चाहते हैं। और भगवान की तरफ देखते हुए उसने कहा कि सुंदरी सुंदरी का सही में सुंदरी थी क्या? रावण की छोटी बहन है, राम और लक्ष्मण से कम से कम कितने वर्ष बड़ी होगी भगवान जाने। लेकिन अपने आप में क्या पलस्ती पलस्टिक लगाकर गई होगी पता नहीं कैसी। तो मुख्य बात में था मेरे कुछ है। तो पहले यहाँ सेकंड रविवार में यह केस में चिपकाए थे, रोजर गुरुनाम था उनका, तो उनके घर में ठहरा हुआ था। उसने मेरे से कहा कि गुरु जी मेरी माँ आपका दर्शन करना चाहती लेना चाहती है। अंग्रेज माई मदर वांट टू सी यू माय गुरु। ओके, उसकी माँ आई, मैंने उससे पूछा शी न्यू शी न्यू विद यू। तो कहता मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र हूँ, हम कहा तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहती? कहा मेरे साथ इसलिए नहीं रहती कि उसके बहन भाते बहन के साथ रहती हो। तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा ये है ये, अरे कम से कम 7 साल का रहा होगा, तो इसकी माँ कितने साल जिसमें फ्रेंड घूम रहे हैं। अब वो बूढ़ी आई शरीर में क्या सेगमेंट करके हाथ में छड़ी लिए आई, तो उसने मुझे बुलाया और कहा कर शी माई मदर। मैंने उससे देखते कहा कि माई मदर हाउ आर यू। वो उत्तर से बुला क्या कहती है जानते हैं मध्य मदर। उनका आई नो यू आर नॉट माई मदर, यू आर मदर ब्रदर की, बट यू नो I believe that every old woman is like a mother. I am not so old. हमने 80 साल हो गई ये है सभ्यता का नमूना। मैं तो 25 वर्षों से रह रहा हूँ यूरोप और अमेरिका के देशों में, यही कुछ देख रहा हूँ वही का। और भारत की महिमा शरीर में याद करते हुए भर जाता है। और भारत की गौरवमयी संस्कृति और संस्कृति का बोध तब होगा आपको जब कभी विदेश से दुर्भाग्य से विदेश रहने का अवसर मिल जाए। दुर्भाग्य आप विदेश में रहना दुर्भाग्य आपको रहते हो, क्या करें? विदेश में इसलिए है कि इस जमाने में हर एक व्यक्ति हर एक धर्म अपनी विचारधारा को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करना चाहता है, और जब तक कोई धर्म विश्व मंच पर प्रतिष्ठित नहीं होगा तब तक वह लोकप्रिय नहीं हो सकता। उसकी गरिमा को ज्ञान नहीं है।
उसकी महत्ता से लोग समझेंगे नहीं और उसके प्रति लोग आकर्षित नहीं होंगे, उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। यदि हजारों तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में कश्मीर आकर यहाँ क्रिश्चियनिटी का प्रचार कर सकते हैं, और क्या इतने भारत से आकर के इस्लाम का प्रचार कर सकता है, तो हमारे पास तो न तो रुपया है और न तो इतना बड़ा संगठन है, लेकिन हमारे पास ज्ञान है, वेद से लेकर के रामचरित मानस का और कथा ज्ञान, अंतिम ज्ञान, धर्म विज्ञान का यदि प्रकाश मैं विदेशियों के सामने नहीं प्रस्तुत करूंगा तो क्या जानेंगे भारतीय संस्कृति क्या है। केवल अपने राष्ट्र के गौरव को, अपने राष्ट्र के ज्ञान विज्ञान को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने के लिए हमारा प्रयत्न है। चारों की व्याख्या बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन नीति की बात समझ करके यदि आप लोग उस काम कर लेंगे तो मेरे विश्वास के अनुसार इस देश का उत्थान हो जाएगा, ये डूबता हुआ भारत शायद फिर समझ जाएगा। प्रार्थना कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।